हेलो एवरीवन, वेलकम टू रारा। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ माय टॉप 5 आई मास्क। जी हाँ, DIY आई मास्क की बात मैं कर रही हूँ, मार्केट के नहीं। मैं घर पर बना करके आंखों की आसपास की त्वचा की देखभाल कैसे करती हूँ, जिससे कि डार्क सर्कल, पफी आईज और जो रिंकल्स की समस्या होती है ना, आंखों के आसपास जो त्वचा सिकुड़ जाती है, उसको किस तरीके से वापस फ्लॉलेस बना सकते हैं और अपनी त्वचा को, आंखों के आसपास की त्वचा जो स्पेशली बहुत सेंसिटिव होती है, उसका किस तरीके से हम रख रखाव करें कि डार्क सर्कल ना हो, हमारी त्वचा बहुत ही ब्राइट और यूथफुल बनी रहे, उसमें लाइन ना हो एंड जो यहाँ पर क्रीज के पास में जो लाइंस बन जाती हैं वो ना हो, और हमारी आंखें स्वस्थ भी रहें, रेड कम पड़े। बिकॉज बीच में मेरी आईज बहुत ज़्यादा रेड पड़ने लगी थी, तो मैंने अच्छे से आई मास्क ट्राई किए हैं DIY एंड वो बहुत अच्छा वर्क करते हैं। मैं आपको पैच टेस्ट करने को बोलूँगी, बाकी आप की इच्छा हो तो आप बिल्कुल इन मास्क को ट्राई कर सकते हैं। और इन्हें कोई भी लगा सकता है, किसी भी उम्र के लोग लगा सकते हैं, 15 वर्ष से ऊपर। वैसे तो 15 वर्ष से ऊपर ही मोस्टली डार्क सर्कल आने स्टार्ट होते हैं, बट फिर भी इनको मेल फीमेल सब लोग लगा सकते हैं। और ये सच में रेगुलर अगर आप इनका इस्तेमाल कर रहे हो घर पर ही बना करके, तो आपके आंखों के आसपास की त्वचा तो यूथफुल होगी ही, लाइक उसमें लाइन नहीं होंगी उतनी ज़्यादा, रिंकल्स नहीं होंगे, त्वचा वेल हाइड्रेटेड होगी और ब्राइट होगी, उसमें डार्क सर्कल्स नहीं होंगे एंड पफी आईज की प्रॉब्लम भी दूर होगी, और आंखों में जो खुजली जलन होती है ना, वो भी कम होगी। लाइक अगर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत है आंखों की, तो फिर आप अपने डॉक्टर को ही दिखाइए। अदरवाइज फिर आप जो है घर पर छोटी छोटी चीज़ों को फॉलो करके अपनी आंखों के आसपास की त्वचा को स्वस्थ बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके पांचों आई मास्क मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किस तरीके से यूज़ करती हूँ। और ये बहुत ही सिंपल हैं, लेकिन बहुत बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। और मेरे आंखों के आसपास की त्वचा उतनी काली नहीं है, उतनी डार्क नहीं है, और उतनी ज़्यादा ये डल ड्राई नहीं है, लेकिन ना हो उसके लिए मैं प्रिवेंट करने के लिए इस्तेमाल करती हूँ। तो क्या बुरा है, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। चलिए एक एक करके अप्लाई कर लिया जाए। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर। थैंक यू सो मच, बाय। तो दोस्तों, सबसे पहले जो मैं आई पैक लगाने वाली हूँ वो बहुत ही सिंपल है। मैंने एक आलू लिया था एंड उस आलू को मैंने छील करके और इसका पेस्ट बना लिया मिक्सी में, और इस पेस्ट को मैंने कम से कम 20 मिनट तक छोड़ा है फ्रिज में रख करके, ताकि ये बिल्कुल ठंडा ठंडा हो जाए। और ये सिर्फ एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसको आप लगातार भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये आलू से बना हुआ पेस्ट है, आप रस भी निकाल सकते हो, बट वो उतना रुकता भी नहीं है। तो इसको मैंने ले लिया है एंड अभी क्योंकि ये ठंडा होकर के आ गया है, तो मैं इसको जस्ट थोड़ा सा दूसरे बर्तन में लेने वाली हूँ। मैं डायरेक्टली जो है वो अप्लाई नहीं करूंगी। तो मैं और उसके लिए मैंने छोटा ब्रश लिया है, ये प्लूम का ब्रश है P11। ये काफी अच्छा वर्क करता है। तो मैं इसको थोड़ा सा प्रोडक्ट जो है वो निकाल ले रही हूँ दूसरे बॉक्स में। ये देखिए, मैंने निकाल लिया है। इतना ही सफिशिएंट है, और इसमें मैंने कुछ भी और मिक्स नहीं किया है। और मैं इसे डायरेक्टली जो है आंखों का जो अंडर आई एरिया है इस पर अप्लाई करूंगी। मुझे हल्की सी सर्दी है, और इसलिए थोड़ा मेरा आवाज जो है वो बदली बदली लग सकती है आपको, लेकिन इतना सूदिंग लग रहा है, ये इतना अच्छा लग रहा है ठंडा ठंडा। और आप इसको ना अप्लाई करके 15-20 मिनट के लिए रेस्ट भी कर सकते हो, सो भी सकते हो, तो ये और ज्यादा अच्छे से वर्क करेगा, रिलैक्सिंग आपको फील कराएगा। और पता है, इसको आप चाहो इस पैक को तो आंखों के ऊपर भी हल्का हल्का आप लगा सकते हैं। कुछ नहीं तो इसका जो जूस टाइप का है, इस तरीके से आप उसको ही सिर्फ इस तरीके से लगा लीजिए, तो भी ये बढ़िया वर्क करता है। देखिए, 1-2 ड्रॉप तो जो है इसमें से गिरेगा ही, उसकी आप फिक्र ना करें। तो इसको 15 से 20 मिनट तक रखें, और अगर आप रोजाना इसको फॉलो कर सकती हैं तो आपको 5 से 10 मिनट के लिए ही इसको रखना पड़ेगा, एंड ये बहुत अच्छा वर्क करेगा, लाइक मैजिकली वर्क करेगा। इनफैक्ट इसे आप फुल फेस पे भी लगा सकते हो अगर आपको पिगमेंटेशन की बहुत समस्या है, लेकिन अगर सिर्फ डार्क सर्कल है तब आप डार्क सर्कल्स पे इसको रखिए, बढ़िया बढ़िया वर्क करेगा। ये सारी चीजें आप चलते फिरते सप्ताह में एक आध बार जो है वो कर सकते हैं अपने लिए, तो इससे आपको बहुत ही बेनिफिशियल रिजल्ट्स मिलेंगे। एंड ये दिखने में अभी आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन
एकदम से स्किन को ब्राइटन भी करता है और डीपली जो है उसको क्लीन भी करता है, और ठंडक तो दे ही रहा है क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। ये है, तो ये देखिए, इसी तरीके से ऐसे बहुत सारे मास्क हैं। देखिए, जो ठंडा खीरा होता है उसको तो काट करके हम आंखों पे रख लेते हैं, और वो तो एक बहुत ही कॉमन सी बात है, लेकिन उसका पेस्ट भी बना सकते हो, और वो मतलब हर किसी को मोस्टली पता होता है। लेकिन अगर डार्क सर्कल से आपको सचमुच में छुटकारा चाहिए तो आप ये टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर सकते हैं। और प्रॉपर जो है सर्कल अगर काफी बढ़ गया है तो आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लगाएं। और देखिए, छोटा ब्रश है तो मैं आपको दिखा रही हूँ, बहुत ही अच्छे से इससे लग जा रहा है। तो ये ब्रशेस मेकअप के ही नहीं, डीआईवाई में बहुत काम आते हैं, इसलिए आप ये ले सकते हो। ये वाला ब्रश अगर आपको डिक्टो चाहिए तो आप प्लूम से ले सकते हो, अदरवाइज आप कोई भी अच्छा ब्रश ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैंने लगा लिया है और अब मैं इसको 20 मिनट के बाद रिमूव करूंगी। तो देखिए, ऑलमोस्ट जो है वो 20 मिनट हो गए हैं, एंड इसको मैंने बहुत ही प्रॉपरली अप्लाई किया था, और अब मैं इसे रिमूव करके आने वाली हूँ। एंड बहुत अच्छे से ये स्किन पर अच्छे से बैठ गया है। तो हल्का सा स्टिक होने लगता है जब थोड़ा ड्राई होने लगता है 20 मिनट में, और इसका जो प्रॉपर जो इसका रस है आलू का, वो अच्छे से स्किन में अप्लाई हो गया है, क्योंकि 20 मिनट सफिशिएंट होते हैं और इतना ठीक है। लाइक अगर आप सप्ताह में यूज कर रहे हो तो। बाकी आप इसको मैंने जैसा कहा रोजाना भी फॉलो कर सकते हैं, और इसे लड़के लड़कियां सब लोग लगा सकते हैं। एंड ये बिल्कुल सेफ है, नेचुरल है और बढ़िया वर्क करता है। तो मैंने चेहरे को धो लिया है और इस समय आप देख सकते हैं फेस एकदम से ब्राइटन लग रहा है, क्योंकि आंखों के आसपास की जो त्वचा है वो भी इवन हो गई है। और ये एक दिन में नहीं होता, मैं इन चीजों को लगातार इस्तेमाल करती रहती हूँ, और यही आपको सलाह दूंगी कि आप कोई भी डीआईवाई भी करें तो उसको थोड़े दिन तक लगातार करके देखें, कम से कम 10 से 15 दिन तो फॉलो जरूर करें, आपको बहुत बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये देखिए, ठीक है, तो ये जो नुस्खा है बहुत इजी, अफोर्डेबल है, और इसे आप एवरीडे करके अपने आंखों के आसपास की त्वचा को ब्राइटन कर सकती हैं। तो दूसरा जो आई मास्क मैं अप्लाई करने वाली हूँ, ये बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत कारगर। लेकिन इसको आप आंखों के जो यहाँ का अंडर आई एरिया होता है इसी पर अप्लाई करें। तो मैं ले रही हूँ जस्ट एक सिंपल बोल में थोड़ा सा बेसन, और इसमें मैं ले रही हूँ 1 से आधा चुटकी हल्दी, एंड इसमें मैं डालने वाली हूँ 1 से 4 बूंद लेमन की। इसमें जो मैंने डाला है नींबू, हल्दी एंड बेसन, इसके पेस्ट को प्रॉपरली मैं बना लूंगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं इसका थोड़ा सा पेस्ट जो है गीला करने के लिए मैं थोड़ा सा लेमन और यूज करने वाली हूँ, ताकि इसका जो पेस्ट है वो प्रॉपर बन जाए। तो सिर्फ इतना नींबू ही सफिशिएंट होता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि जब आप इसको अप्लाई करो ना, तो आंखों के बहुत ज्यादा नजदीक ना हो, क्योंकि इसमें नींबू है। ओके, और ये आपके आंखों के आसपास जो डार्कनेस है उसको कम करेगा, ब्राइटन करेगा स्किन को। और कई तरीके से आप इसे बना सकते हो, और लेकिन नींबू, हल्दी और बेसन का ये बेजोड़ जो पेस्ट है ये बहुत कमाल तरीके से काम करता है। तो मैंने देखिए इसको बहुत बढ़िया तरीके से बना लिया है, और अब मैं इसे ब्रश की सहायता से अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, ब्रश से जो है वो बहुत बढ़िया लग जाता है। अगर आप इस कंसिस्टेंसी में बना लेते हो तो आप आंखों के ऊपर वाले स्किन पर भी इसे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आप इसको बहुत पतला कर लेते हो तो फिर ये प्रॉब्लम करेगा। इसीलिए आप सोच समझ करके इसको अप्लाई करें, एंड सोच समझ करके इसके पेस्ट की थिकनेस रखें। ये नहीं है कि आप बहुत इसको पतला कर दें। ठीक है, इसको मैंने अप्लाई कर लिया। ओके, बहुत बढ़िया पेस्ट बना है, मतलब बहुत ही बढ़िया। आप इसको गोल्डन पेस्ट का नाम दे सकते हैं, बिकॉज ये आंखों पर बहुत ही फास्ट वर्क करता है। लाइक आंखों के आसपास की जो डार्क और डल स्किन होती है ना, उसको ब्राइटन करने में इससे ज्यादा तेज और कोई इंग्रेडिएंट मुझे नहीं लगता वर्क करता होगा। ओके, एंड इसको मैं काफी टाइम से यूज करती आई हूँ, और देखिए स्क्रीन पे बहुत वर्क करती हूँ मैं, लाइक मोबाइल, लैपटॉप। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आप स्क्रीन पे वर्क करते हो बहुत ज्यादा
तो आपको डार्क सर्कल्स हो जाएंगे, क्योंकि काम करते हुए हो जाता है, कई बार स्ट्रेस की वजह से भी हो जाते हैं, तो उसको आप ठीक कर सकते हो। हर शाम आप ये अप्लाई कर सकते हो, हर शाम। लेकिन बहुत बात ध्यान रखिएगा कि बहुत देर तक इसको अप्लाई ना करे रखें, कि ये बहुत ज्यादा ड्राई ना होने पाए। ठीक है, मुश्किल से 10 मिनट बहुत है। और पेस्ट इसका बढ़िया तरीके से आप अप्लाई कीजिए, कुछ ऐसे। ठीक है, और ठंडे पानी से इसको धोना होता है 10 मिनट बाद। जब ये हल्का सा ड्राई आपको लगे कि होने लगा है, फौरन से इसको आप धुल दीजिए। बिल्कुल ड्राई होने का इंतजार ना करें, क्योंकि आंखों के आसपास की जो स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, एंड ये बहुत ही प्रॉपरली वर्क करता है। और ऐसे बहुत सारे मास्क हैं जिनको लाइक DIY आई मास्क, जिनको बना करके, जिनको इस्तेमाल करके आप प्रॉपरली लाइक बहुत सारे लोगों को तो वो कुछ भी कर ले, डार्क सर्कल जाते नहीं है, बट चले जाएंगे ऑनेस्टली अगर आप फॉलो कर लोगे तो। ये देखिए, मैंने बहुत ही अच्छा सा घर पर ही ये गोल्डन आई मास्क आपके सामने बनाकर अप्लाई किया है। आप भी ठीक ऐसा ही कीजिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो। और ये देखिए, बिल्कुल जितना मैंने बनाया था उतना ये यूज हो गया है। ठीक है, क्योंकि मैंने इसका थिक पेस्ट अप्लाई किया है ताकि ये जल्दी ड्राई भी ना हो। अगर आप बहुत पतली लेयर लगाओगे तो ये फौरन ड्राई हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं 10 मिनट के बाद मिलूंगी। तो हो गए हैं पूरे 10 मिनट, और इससे पहले कि ये ड्राई हो मैं इसे धुल करके आती हूँ, क्योंकि मतलब बहुत ही, एक तो ठंडक बहुत अच्छे से मिल रही है, और क्योंकि लेमन जो था वो बिल्कुल ठंडा था, और मतलब अब देखती हूँ कि क्या रिजल्ट मिला है। देख सकते हैं आप, प्रॉपरली जो है वो उसको रिमूव कर दिया मैंने। हल्का सा येलोइश कलर आपको दिख रहा होगा, लेकिन आंखों को बहुत ही अच्छे से ब्राइटन लुक देने के लिए ये बहुत ही बढ़िया सा पैक है। तो आप भी इसे जरूर ट्राई कर सकते हैं, और इससे 100% आपके डार्क सर्कल्स जो है वो दूर हो जाएंगे दोस्तों। जो तीसरा आई मास्क है वो मैं यूज करने वाली हूँ बहुत ही सिंपल 2 इंग्रेडिएंट से। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बाउल और एक ब्रश, जैसा कि मैं आई मास्क बनाते समय यूज करती हूँ, और मुझे सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट चाहिए जो कि मेरे फेवरेट इंग्रेडिएंट है। सबसे पहले एक चुटकी हल्दी, सिर्फ एक चुटकी ही लेनी है, और ज्यादा की जरूरत नहीं है बिकॉज ज्यादा येलोनेस आ जाती है। और दूसरा लेना है बादाम का तेल। जी हाँ, आप जो है वो कोल्ड प्रेस्ड बादाम का जो तेल होता है, कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल, वो लीजिए, या फिर आप रोगन बादाम ऑयल जो प्योर होता है बस वही लेना है आपको। ले रही हूँ पतंजलि का आमंड ऑयल जो कि 100% प्योर है, और इसकी कुछ ड्रॉप्स मैंने यहाँ पर डाली हैं, 7 से 8 ड्रॉप मैंने डाली हैं, और इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। ये एक ऐसा पतला सा सेरम टाइप का बन जाएगा, गोल्डन सेरम, जो कि मैं अभी इसको आंखों के आसपास की स्किन पर अप्लाई करूंगी। ये क्या काम करता है, डार्क सर्कल्स और जो डलनेस होती है आंखों के आसपास, जो स्पेशली जो नरिशमेंट खत्म हो चुका होता है ना, उसको ये प्रॉपर जो है वापस लेकर के आता है, क्योंकि इसमें है नरिशमेंट, इसमें है ऑयल, और ये गोल्डन सीरम बहुत ही ऑसम तरीके से आंखों के आसपास की त्वचा पर वर्क करता है। आपको पता है, मैं जितने भी DIY चीजें बताती हूँ मैं मोस्टली वो यूज करती हूँ, फिर ही आपको बताती हूँ, और अगर वो बढ़िया वर्क कर रहा है तो आपको ज्यादा रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ये यूज करो, ये ट्राई करके देखो, ताकि आपकी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सके। तो मैंने ब्रश की सहायता से इस ऑयल सीरम को जो है लगा लिया है, जो कि 2 चीजों से बना है, इसमें और कुछ भी नहीं है, हल्दी एंड प्योर बादाम का तेल है ये। और बादाम का तेल आंखों के आसपास की त्वचा को बहुत बढ़िया नरिशमेंट देता है। मैं बार बार कहूंगी, अगर आपके आंखों के आसपास की त्वचा ब्राइटन है, ओके, और उसमें डलनेस है, और उसमें उसमें नरिशमेंट, सॉफ्टनेस, और जो बिल्कुल इवन एंड जो हाइड्रेटेड जो स्किन होती है ना, बिल्कुल प्लम्पी, वैसी सी स्किन अगर आपकी नहीं है, सिकुड़ी सिकुड़ी सी है, एकदम बिल्कुल डल, तो फिर क्या फायदा उसका ब्राइट होने का।
इसीलिए आपकी आंखों के आसपास की त्वचा अगर नरिश्ड है तो जब आप आई मेकअप भी करोगे ना तो वो बहुत फ्लॉलेस आएगा, बहुत ही फ्लॉलेस। ठीक है, तो मैंने इसको लगा लिया। देखिए आप क्या करें, आप या तो इसको पैक के तरीके से अप्लाई कर लें, उसके बाद इसको आप रिमूव कर दें। या फिर आप इसको लेकर के 1 से 2 ड्रॉप जस्ट मसाज कर लीजिए। और इसको आप जरूरी नहीं इसमें बनाओ आप बोल में, आप इसको हाथ पर भी सिंपली 1 ड्रॉप ऑयल, एक चुटकी से भी थोड़ा सा कम, एक पिंच जो है बहुत हल्का सा हल्दी लेकर के, हल्दी यानी कि टर्मरिक पाउडर, प्योर हो, 100% ऑर्गेनिक हो, उससे बेटर क्या है, उसको आप लगा करके 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। और उसके बाद आप ल्यूक वार्म वाटर में डिप करके कॉटन को, उससे आप इसको रिमूव करिए। तो मैंने इसको कॉटन से प्रॉपरली रिमूव कर दिया है और आप देख रहे हैं स्किन जो है वो ब्राइटन ब्राइटन सी लग रही है आंखों के आसपास की। तो ये धीरे धीरे रेगुलर इस्तेमाल करने पर बहुत ही बढ़िया तरीके से आपको रिजल्ट्स देंगे। तो आप ये मास्क भी ट्राई कर सकते हैं दोस्तों, और इसे भी मेल फीमेल सब लोग लगा सकते हैं। अब मैं जो 4th आई पैक बना रही हूँ ये भी बहुत ही सिंपल है और इसमें भी सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर एक टमाटर जिसको मैंने कट कर लिया है और इसका थोड़ा सा जो रस है वो मैं ले रही हूँ, लाइक 6 से 8 ड्रॉप, ये इतना ही सफिशिएंट है। और इसके साथ में अब मैं ले रही हूँ बहुत ही जरा सी हल्दी, यानी कि 1 पिंच जो है मैं यहाँ पर टर्मरिक पाउडर ले रही हूँ, दैट्स इट। और इसमें मैं मिलाने वाली हूँ बहुत ही हल्का सा बेसन, ओके, 1 पिंच ही, इससे ज्यादा नहीं। एंड इन तीनों इंग्रेडिएंट को मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये जो मास्क है ना, ये एंटी एजिंग स्किन ब्राइटनिंग मास्क है फॉर डार्क सर्कल्स। एंड डार्क सर्कल्स के अलावा जो रिंकल्स आंखों के आसपास आते हैं ना, उसको हटाने में ये बहुत ज्यादा मददगार है बिकॉज इसमें टोमेटो एक्सट्रैक्ट है। तो चलिए अब इसको मैं प्रॉपरली अच्छे से मिक्स कर चुकी हूँ। और आप खुद देखिए, जो भी आई मास्क आई पैक मैं बता रही हूँ आपको, एवरीडे जब भी मैं कोई ना कोई इनमें से एक जब भी यूज करती हूँ तो आपको साथ में रिकॉर्ड करके दिखा रही हूँ। लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से ये वर्क करता है। एंड आपको पता है बहुत जरा सा प्रोडक्ट लगता है, आप खुद देखिए। और किचन इंग्रेडिएंट है, बहुत ही इजी मिल जाते हैं आपको घर पर ही, और कहीं बाहर इनको जाना नहीं पड़ता खरीदने के लिए। यानी ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से आंखों के आसपास की त्वचा को रिपेयर करते हैं। सो एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ ये आई मास्क ब्रश की सहायता से मैं आपको बोलूंगी कि बहुत ही बढ़िया तरीके से लग जाता है। ट्राई करके देखिएगा, छोटा सा ब्रश ले लीजिएगा, नहीं ब्रांडेड तो मतलब आप जो भी ब्रश आपको ठीक लगे आप वो ले सकते हैं। ओके, तो इसको मैंने लगा लिया है। और मतलब मेरे तो ये है कि इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, स्पेशली रात में जग करके जो हम मोबाइल पे इतना सारा वर्क करते हैं, तो उसके वजह से भी डार्क सर्कल्स होने की संभावना ज्यादा रहती है। बट ये सब चीजें करते रहो ना, और अपना रख रखाव घर पर भी आप करते रहें, तो खर्च भी नहीं होता है और आपके प्रॉब्लम भी नहीं होती है, सोल्यूशन भी इसका आपको घर पर ही मिल जाता है। तो मैं बार बार इसलिए ये सब बोल रही हूँ ताकि आप अपना ख्याल रखना शुरू करें अगर आप नहीं रखते हो तो, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें ऐसी हैं आप अगर लाइफ में फॉलो कर रहे हो, लाइक डार्क सर्कल्स नहीं होने दे रहे हो, तो आप ही को अच्छा लगेगा और तो कोई बात नहीं है। बाकी अगर किसी के डार्क सर्कल्स हैं भी तो कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप इस समस्या को दूर कर लेंगे घरेलू नुस्खों से तो और अच्छी बात हो जाएगी, है ना। तो ये देखिए, इसको मैंने बढ़िया तरीके से लगा लिया है। और क्योंकि इसमें टमाटर का रस है और वो आंखों में लगता है, इसीलिए ध्यान रखिएगा कि इतना पतला ना हो कि आंखों में आ जाए। और मैं दोनों तरफ लाइक आंखों के ऊपरी हिस्से पर भी और ये लोअर साइड पर भी लगा रही हूँ, इसलिए क्योंकि लाइक प्रॉपर इवन हो जाए मेरी स्किन। इसको बिल्कुल भी पतला नहीं रखती हूं मैं। और ये पेस्ट तो ऐसा है आप फुल फेस पे भी लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं है। बट डार्क सर्कल्स की बात है तो डार्क सर्कल्स पे आपको पता है ये मास्क आप पूरे फेस पे लगा सकते हो, ये तीनों इंग्रेडिएंट मिला करके ये। और ये मास्क अगर आप रात में लगा करके फिर फेस को धुल रहे हैं
15 मिनट बहुत है, ठीक है। तो आपको अच्छा खासा 10 से 12 घंटे का रात में नींद का टाइम मिल जाता है। तो धूप में आप डायरेक्टली जाने से बचें। लाइक जब भी कोई हल्दी से रिलेटेड चीज आप चेहरे पर या आंखों के आसपास कहीं भी अप्लाई कर रहे हो तो एकदम से धूप में ना जाए, टैनिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप रात में लगा रहे हो और आपको 6 से 7 घंटे, 8 घंटे या 10 घंटे पूरे पूरे रात के मिल जाते हैं तो मतलब वो सफिशिएंट है। फिर आप नेक्स्ट मॉर्निंग तो सनस्क्रीन लगा करके निकलोगे ही बाहर। तो ये सारी चीजें हैं जिनका ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो 15 मिनट के बाद मिलते हैं। तो मैंने अपने आई पैक को धुल लिया है और इस समय आप देख सकते हैं एक हल्की सी येलो टोन जो है वो आपको यहाँ पर दिख रही होगी आंखों के आसपास, लेकिन मॉर्निंग तक ये बिल्कुल फ्रेशनेस में बदल जाती है और त्वचा ब्राइटन दिखने लगती है। और अगर आप हल्दी से रिलेटेड कोई भी आई मास्क या आई पैक या फेस पैक कुछ भी आप लगा रहे हो, DIY में हल्दी आपने मिक्स की है, तो आप रात में फिर फेस वॉश ना करें, साबुन का इस्तेमाल ना करें, किसी भी प्रकार के क्लिंजर का इस्तेमाल ना करें, उसको फिर छोड़ दीजिए 10 से 12 घंटे के लिए। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग आप जो है वो बेसन से या तो चेहरे को धुलिए या फिर आप माइल्ड जो है जेंटल फेस वॉश से चेहरे को धुलिए। तो फिर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे बहुत ही कमाल के, बहुत ही उम्दा। तो आप देखिए यहाँ पर मेरे आंखों के आसपास की जो त्वचा है वो बहुत ही नरिश्ड, ब्राइटन एंड बिल्कुल हेल्दी दिख रही है। तो ये चीजें जो है धीरे धीरे इस्तेमाल कीजिए आप रेगुलरली अपनी दिनचर्या में। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप रोज ही यूज करो, सप्ताह में एक बार भी यूज कर लोगे ना तब भी आपको काफी फर्क दिखाई देगा। लेकिन ज्यादा अगर आपको समस्या है इस चीज की तो फिर आप इसको ऑल्टरनेट डे पे या फिर रेगुलरली इस्तेमाल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। तो 5वां जो आई पैक मैं बनाने वाली हूँ ये बहुत ही सिंपल है लेकिन ये स्किन ब्राइटनिंग है और इसमें मैं यूज कर रही हूँ 1 से 2 चुटकी कॉफी और इसमें ठंडा मिल्क मिलाने वाली हूँ और इसमें मैं मिल्क डालने वाली हूँ 8 से 10 बूंद। और यहाँ आप देख सकते हैं लगभग 1 चम्मच मैंने डाला है और इसको मैं ब्रश की सहायता से मिक्स कर रही हूँ। और ये एंटी एजिंग होने के साथ साथ त्वचा को जो है वो ब्राइटन करेगा बहुत ही फास्ट। तो मैंने इसको पेस्ट को अच्छे से बना लिया है। ये एक तरीके का लिक्विड सेरम टाइप का बन गया है जो कि कॉफी के कलर में है एंड बहुत ही यमी इसमें से खुशबू आ रही है। और इसके साथ साथ 1 से 2 ड्रॉप मैं इसमें डालूंगी आमंड ऑयल की, जो कि कोल्ड प्रेस्ड आमंड ऑयल है। 2 ड्रॉप सफिशिएंट है। ये इसमें एक्स्ट्रा नरिशमेंट को ऐड करेगा एंड मतलब ये जो मास्क है इनको आप जरा ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही औसम रिजल्ट्स मिलेंगे। तो चलिए अब इसको अप्लाई कर लेती हूँ आंखों के आसपास, स्पेशली डार्क सर्कल एरिया में। ठीक है, ओके। तो इसको कॉफी को तब तक आप अच्छे से फेंट लें तब तक ये, जब तक कि ये एकदम से मेल्ट ना हो जाए। और आपको फेरू डोलू की आवाजें आ रही होंगी। ये देखिए मैंने बहुत ही शानदार तरीके से इसको अप्लाई कर लिया है ब्रश की सहायता से। इसको बहुत ज्यादा पतला पेस्ट ना करें इस सीरम का, ठीक है। अब मैं इसको आंखों के आसपास की पूरी त्वचा पर अप्लाई कर रही हूँ, थोड़ा थोड़ा लेकर के, बहुत ही थोड़ा, बिकॉज ये थोड़ा सा लिक्विडी है इस वजह से आंखों में नहीं जाने चाहिए। और तो ये मैंने इसको अप्लाई कर लिया है, ओके। और कुछ कम से कम 10 मिनट मैं इसे छोड़ने वाली हूँ। तो देख सकते हैं मैंने इसको क्लीन कर लिया है एंड प्रॉपरली जो है वो मेरी जो स्किन है वो काफी नरिश्ड और ब्राइटन दिख रही है। तो जी हाँ, ये 5वां नुस्खा भी आप ट्राई कर सकते हैं डार्क सर्कल का और आपको डार्क सर्कल से बिल्कुल छुटकारा मिल जाएगा। एंड सभी जो एक एक करके मैंने आपको DIY आई पैक या आई मास्क सेरम व्हाटएवर जो भी मैंने बताए हैं ये बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं। एंड इनमें से कोई भी ऐसा आई मास्क या ऐसा कोई भी
पैक नहीं है जिससे मेरी आंखों के आसपास की त्वचा में जलन या फिर कुछ भी सेंसेशन हुई हो, बिल्कुल नहीं। मुझे तो लाइक इस्तेमाल करते हुए काफी समय हो गया है, लेकिन मुझे किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और ना ही मेरी आईज रेड हुई हैं। और मतलब मैंने संभाल करके अप्लाई भी किया है। अब आंखों के अंदर थोड़ा बहुत चला जाएगा तो आंखें रेड हो जाती हैं, बट ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है कि अगर आपकी सेंसिटिव आईज है तब भी आप पैच टेस्ट करके DIY कभी देख लीजिएगा और उसके बाद आप अप्लाई कर लीजिएगा। ये है बहुत ही कारगर नुस्खे और बहुत ही अमेजिंग तरीके से ये वर्क करते हैं।